दानं नमो सिद्धाणं नमायणियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं अवै मङ्गलम् जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयडानम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानां जय गप्पामारि सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर गुरुतं अश्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 19 क्लास का समरी। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म, मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, मनुष्य आयुष्य, प्रथम संज्ञान, प्रथम संस्था, शरीर निर्माण, अंग उपांग आदि सब आवश्यक है। पुण्य हमारे लिए अनिवार्य है तो उपार्जन करना भी अनिवार्य है। पुण्य से मिलने वाले सुख से हम आसक्त न हो, पुण्य का दुरुपयोग ना करें। 18 प्रकार की पाप प्रवृत्ति से कर्म बनते हैं। जब बाहर से है तो पाप है और आत्मा से आकर चिपकते हैं तो कर्म बन जाते हैं। बाहर की प्रवृत्ति करने के लिए साधन के रूप में है मन है, काया, वचन और इंद्रियां हैं। आत्मा करता है। बाहर से जब प्रवृत्ति करके कर्म बनते हैं तो आत्मा के साथ जुड़कर कर्म की प्रकृति बन जाते हैं। कोई बाहर से हमें कर्म या पाप नहीं कराता, कोई ऊपर वाला, कोई भगवान नहीं कराता, करने वाले हम खुद ही है। आत्मा खुद ही करता है और खुद ही क्रिया करता है, तब जाकर पाप से कर्म का बंध होता है। और जब कर्म का उदय होगा तो दुख भी आत्मा को ही होगा। आत्मा में बाहर से आने के लिए दरवाजा या विंडो कह सकते हैं, वो है मन, काया, वचन और इंद्रिया है। छठा क्रोध, मान, माया, नौमा लोभ, 10वां राग और 11th द्वेष मिलकर हमारा स्वभाव बनाते हैं। ये हमें कर्म करवाते हैं, आत्मा नहीं कराती। स्व यानी आत्मा, यानी हमें आत्मा का ओरिजिनल भाव समझना है। वास्तव में कर्म को हमें व्यवहार में विभाव समझना है। विभाव यानी विपरीत भाव या विकृत भाव, यानी कषाय से आत्मा का विभाव होता है। फिर कंक्लूजन में महाराज जी ने बहुत अच्छी स्टोरी समझाई थी, चंड कौशिक और महावीर भगवान की, बहुत डिटेल और बहुत ब्यूटीफुली समझाई थी। अच्छी हाँ जी, बहुत अच्छा है। देखिए, पाप भी एक संसार का बहुत बड़ा अंग है। संसार के अंदर अनंत जीव है और बिना पाप के संसार में कोई जीव रहता ही नहीं। बड़ी समस्या ये हो गई है। अनंत जीव
अब पृथ्वी गाय से, पानी से, अग्नि से, वायु से, वनस्पति से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, अब सब जीव हैं। आखिर पाप करेंगे तो कर्म बंधेगा। ये आप देखेंगे मैंने एक चक्र बनाया है, दिस इज वन टाइप ऑफ व्हील विच इज रनिंग कंटिन्यूअसली। तो ये जैसे हमने देखा है फ्रॉम एग टू चिकन, चिकन टू एग, अगेन एग टू चिकन, चिकन टू एग, एग टू चिकन, चिकन टू एग, ये साइकिल चलती रहती है। अब ये साइकिल कौन सी है? पाप, पाप से कर्म, कर्म फिर उदय में आएंगे, फिर पाप करेगा, फिर कर्म बांधेगा, फिर उदय में आएंगे, फिर पाप करेगा, फिर कर्म बांधेगा, फिर उदय में आएगा, फिर। अब ये चक्कर चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, नॉन स्टॉप चलता है। अब जब तक जीव स्वयं चलाकर समझ करके पाप की प्रवृत्ति को रोकता नहीं है, जिसको हम प्रत्याख्यान कहते हैं, पचखान कहते हैं, जब तक वो पाप की प्रवृत्ति न करने के पचखान न करे, वहां तक ये चक्र नहीं रुकेगा। ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। आप चाहे कितने ही जन्म कर लो, कितने ही भव कर लो, किसी जन्म में चले जाओ, किसी भव में चले जाओ, नहीं रुकने वाला है। पाप तो होते हैं, पाप तो होने के बाद पाप पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो कर्म बंद हो जाता है, अब वो कर्म बंद जो है वो आपको जन्मों जन्मों तक चलाता है। वही कर्म आपके पाप को बार 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 कराता ही रहेगा, कराता ही रहेगा, कराता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, हम रुक ही नहीं पाएंगे। ये समस्या सबसे बड़ी है। आप इसको पाप का चक्र बोलो, आप इसको कर्म का चक्र बोलो। अब जब यहाँ से आप देखेंगे जो भी है, अब इधर थोड़ा सा आप देखेंगे कर्म चक्र और कर्म के साथ में भव चक्र। ये हमने कर्म किया था, अब ये उदय में आया, फिर भव बढ़ गए, फिर वापस कर्म किया, फिर वापस जो है आपके भव बढ़ गए, फिर वापस कर्म किया, फिर वापस जो है भव, फिर वापस जो है, ये हमारा चक्र चलता ही रहता है। अब ये ऐसा निरंतर चलता है कि ये रुकने का नाम नहीं लेता है। पहले आप ये समझ गए भव मतलब क्या, जिसको हम कहते हैं भव का सीधा तात्पर्य है एक जन्म यहाँ पर हुआ है और वहां से चलते हुए आपका ये यहाँ पर आपका जन्म हुआ, अब आप जीवन चला रहे हो, आप जीवन जी रहे हो, यहाँ आते आपकी मृत्यु हो जाए, ये आपका एक भव कहलाए। ये जो है एक भव है, जन्म लिया, जीवन जिया, मृत्यु हो गई, आप चले गए, एक भव पूरा हो गया। अब ये क्या चल रहा है? अब इस तरह से आज आपको जाकर के सिमंदर स्वामी भगवान को हम आज अगर पूछे कि भगवान मैंने कितने भव किए, कितने भव किए, अब इसमें आप बता सकते हैं नीति बहन भव ज्यादा है कि कर्म ज्यादा है? आई थिंक कर्म ज्यादा है। जी हाँ, अब कर्म इतने ज्यादा है, भवों से भी अनंत गुने कर्म है, बढ़ते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, और इतने ज्यादा, इतने अनंत है कि इन कर्मों के कारण भव तो बढ़ेंगे। अब जो भव बढ़ेंगे तो इसके अंदर सबसे मेन, सबसे बड़ा मुख्य पाप कौन सा है? अब जो पाप हम कर रहे हैं, अब जितने पाप हम कर रहे हैं, इन सब पाप के अंदर से अब आपको मुख्य पाप कौन सा है? ये जो है सबके अंदर बैठा हुआ ये मिथ्यात्व का पाप है। अब ये मिथ्यात्व का पाप इतना भारी हो गया है, अब ये पाप जो चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब इस पाप ने अपने साथ में क्या कर दिया है? इसने अपने साथ में बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल चारों तरफ की बना दी। अब ये बाउंड्री वॉल इतनी सॉलिड कर दी है, इतनी सॉलिड कर दी है कि एक तरफ तो यही बाउंड्री जो है अनंतानुबंधी क्रोध की हो गई, यही अनंतानुबंधी मान की हो गई,
अब यहाँ पर ये अनंतानुबंधी माया हो गई और ये अनंतानुबंधी लोभ हो गए। अब अंदर देखो आप, मिथ्यात्व कितना सुरक्षित रह गया है। अमिथ्यात्व अंदर इतना सुरक्षित रह गया कि वो अपनी तरफ से अब बिल्कुल अब छोड़ने को तैयार नहीं है। मिथ्यात्व ने क्या किया है, अपनी पकड़ मजबूत बना ली और साथ में कर्म ने इसकी बाउंड्री इतनी कर दी है कि इस बनी हुई विपरीत बुद्धि को इतनी सॉलिड ढंग से वो पकड़ के रखता है, इतनी सॉलिड ढंग से पकड़ के रखता है कि आदमी मर जाए तो छोड़ने को तैयार। अब इसका काम क्या है, सब पाप इसको पसंद है। नंबर 2, किसी पाप को पाप मानना ही नहीं है। नंबर 3, पाप तो जीवन का अंग है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, बिना किए हम नहीं जी सकते हैं। नंबर 4, पाप करने में सुख बुद्धि बना ली है। अब क्या करना साहब, कैसे रुकेगा? कोई प्रवृत्ति कैसे रुक सकती है? सोचिए, जब आदमी जो है पाप को अनिवार्य मान लेता है, संसार में जीना है तो पाप करना अनिवार्य है। अब वो क्यों पाप को पाप मानेगा? वो पाप को पाप मानने को ही तैयार नहीं। पार्ट ऑफ लाइफ। लोग बिजनेस करते हैं, बोलते ना भाई साहब झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, बिना झूठ बोले बिजनेस कैसे करेंगे? कोई बोलते हैं चोरी तो करनी ही पड़ेगी, बिना चोरी के बिजनेस कैसे करेंगे? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब अपने अपने तरीके बना करके बैठे हैं। जिसको जिस समय जो उचित लग रहा है कर रहे हैं, जिसको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। समझे कि नहीं? लगा कि इस समय मौका है, झूठ बोलेंगे ज्यादा पैसा मिलेगा, फट से करेगा। लगा ऐसा कि इस समय चोरी करेंगे ज्यादा पैसा मिल जाएगा, जल्दी कर लेंगे। अब ये जो है जीवों की वृत्ति में ऐसा जुड़ गया, ऐसा जुड़ गया है, अब ये निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो जुड़ गया है, साथ में जुड़ गया है, ये सब पापों का पाप है, सब पाप का पाप। इसको 18 ही पाप पसंद है, सब मेरा है 18वां। अभी इस समय आप ये देखेंगे कि ये 18वां पाप है और ये 6ठा पाप है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है। सब मतलब 18 के क्रम में, 18 के क्रम के अंदर इसका जो क्रम आ रहा है, उस हिसाब से अगर आप गिनती करने जाओ तो इन 18 पाप के क्रम के अंदर ये है। लेकिन ये 18वें नंबर पर होने पर भी सबके साथ सबसे आगे जुड़ा है, सबसे पहले जुड़ा है और सब पाप को कराने में ये अपनी तरह से मुख्य भूमिका बना रहा है। एक बार अगर ये दूर हो जाए, ग्रंथि भेद जिसको कहते हैं हम, इसी की गांठ बन रही है ना, तो यहाँ से ये धागा आया, इधर से ये धागा आया, अब ये बन गई साहब, ये ग्रंथि बन गई, गांठ बन गई। अब ये सॉलिड गांठ बन करके आत्मा के साथ में है, जन्म जन्म तक साथ में चलेगी। चाहे आप कितने भव बढ़ा लो, चाहे कितने जन्म बढ़ा लो, आप जिस किसी जन्म में चलाओ जाओ, आप स्वर्ग में जाकर देवी देवता बन जाओ, ये कर्म आपके साथ आएगा। आप मनुष्य में आ गए, ये कर्म साथ। आप जहां जाओगे, पैदा होंगे, उसके पहले तो आत्मा के साथ ये कर्म साथ ही चल रहा है, साथ में ही चल रहा है। अब जो प्रबल पुरुषार्थ करके इस ग्रंथि को खोल दे, तो आप ये समझिए कि इसके अंदर कौन से 4 + 3 बराबर ये 7 जो है, ये 7 चले जाए ग्रंथि भेद होते ही, तो मोहनीय के लिस्ट के अंदर जो 28 हैं, उन 28 में से ये 4-7 चले जाए, तो हम पहले ही जो है मोहनीय कर्म के इतनी 21 प्रकृति वाले रह जाएंगे। अब जो है ये जीव दूसरे 18 ही प्रकार के पापों में रस रुचि नहीं रहेगी। मिथ्यात्व में है तो निश्चित पाप करने की रस रुचि रहेगी। मिथ्यात्व से बाहर निकल गया, अब उसकी पाप करने की रस रुचि नहीं बनेगी। जी हाँ, अब उसको पाप करने में रस नहीं है, पाप करने में रुचि नहीं है। अब वो जिसको हम बोलते हैं ना, पाप भीरु और भव भीरु, इसके ये 2 लक्षण जो आ रहे हैं,
आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो दो प्रकार के, ये दो प्रकार के जीव हैं। अब ये दो प्रकार के जीव में ये कौन है? मिथ्यात्वी जीव है, और ये कौन है? सम्यक दृष्टि जीव है। मिथ्यात्वी जीव कैसा है? ये पाप रुचि है। और ठीक इससे विपरीत जो है ये क्या है? इसको हम कहेंगे भाई ये पाप की अरुचि वाला है। ये जीव कैसा है? संसार की रुचि वाला है। ये संसार की रुचि वाला है। अब सीधे चलिए आप इसको सामने कह दीजिए साहब, इसको संसार की रुचि नहीं है। अब रुचि तो समझते ही है, इच्छा। जब रुचि बनी हुई है मतलब इच्छा है, प्रबल इच्छा है, वो हर कदम पर करना चाहता है, करना चाहता है। ये पाप रुचि है, भव रुचि है, कर्म रुचि है, संसार रुचि है, मिथ्यात्व जीव। और सम्यक दृष्टि सामने जो है, भव रुचि भी नहीं है, पाप रुचि भी नहीं है, संसार रुचि भी नहीं है, कर्म रुचि भी नहीं है। उसको बोलेंगे हम भव भीरु है, कर्म भीरु है, पाप भीरु है, संसार भीरु है। ऐसे विशेषण सम्यक दृष्टि जीव के लिए दिए जाते हैं। बोलेंगे प्रवीण जी, बोलेंगे आप? मिथ्यात्व वाला पाप रुचि वाला है, सम्यक्ति वाला पाप का अरुचि वाला है। मिथ्यात्व वाला संसार रुचि वाला है, सम्यक्ति संसार की अरुचि वाला। मिथ्यात्व वाला भव रुचि वाला है, सम्यक्ति वाला बस अभी 4-5 वाक्य है मैंने बोले। अब अभिरुचि वाला है सम्यक्ति वाला। और मिथ्यात्वी कर्म रुचि वाला है, सम्यक्ति बिना अकर्मी रुचि वाला है। अब जिस तरह से हम जीव है, अब ये तो आपने देख लिया सम। चलिए कुंजल बहन, आप अपनी तरह, मेरा नंबर इस है कि इसमें है, हाँ जी बोल सकते हैं। हाँ साहब जी, अभी तो चलिए मिथ्यात्व में है। श्वेता बहन बोलेंगे। अच्छा चलिए श्वेता बहन बोलेंगे आप। सम्यक रुचि वाला वहाँ साहब जी। हाँ सब अलग अलग है, सब प्रकार के लोग हैं। कोई किस प्रकार के हैं, कोई किस कक्षा के हैं। चलो नहीं है तो हमको कल इसमें इस तरफ आना तो अनिवार्य है ही। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। हम इधर से इधर आना तो चाहते हैं कि नहीं? पुरुषार्थ तो करेंगे। अब इसका पता तो चल गया, ये स्थिति है इसकी। अब ये पता चल गया तो आज नहीं तो कल आपको दिशा बदलनी तो पड़ेगी। यही इसी के लिए तो हमारा पुरुषार्थ है। पाप की मिथ्यात्व जीव मोक्ष की अरुचि वाला होता है, अनिच्छा वाला है। आप उसके सामने जाकर मोक्ष की बात कर दो तो कैस्टर ऑयल पिलाने से मुंह कैसा होता है वैसे उसका मुंह जाएगा, इतना मुंह बिगड़ जाएगा, इतना मुंह। अरे क्या तुम मोक्ष की बात करते हो? चलो आज कौन सी फिल्म देखी है, कौन सा डांस देखा आपने, उसकी बात करो ना। ये क्या मोक्ष की बात कर रहे हो? बिल्कुल उसका मुंह बिगड़ जाता है। ऐसे मतलब संसार में आप भी लोग संसार में रहते हो, कभी 5-10 जने के बीच में मिलना होता है, कभी 5-10 जने के ग्रुप में साथ में बैठ जाते हो, फ्रेंड सर्कल में और कहीं, तो टेस्ट कर लेना। उस समय आपको जो है देखते ही पता चल जाएगा। एक खाली एक अक्षर मोक्ष की बात बोल करके देख लो, तुरंत किसका कैसा रिएक्शन आता है पता चल जाएगा। और जैसे ही आपने अगर मोक्ष की बात करी, आत्मा की बात की, भगवान की बात की, और सामने वाला थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दे, वो अपना खाना पीना छोड़ करके आपके साथ सुनने बैठ जाए, वो आपको वो अपना कितना भी महत्वपूर्ण काम होगा वो छोड़ करके इस बात में इंटरेस्ट लेकर के आपके साथ जुड़ जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब मुझे समझाइए, मुझे ये समझना है। नहीं आप मुझे समझाइए, मुझे समझना है। आप समझ लो कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपके। अब ये करना तो पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल।
करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सबसे बड़ी विशेषता ये है। तो ये जीव जो जिस प्रकार के जैसे हैं, अब सभी जीव संसार में बस दो ही तो डिवीजन किए हुए, पूरे संसार के अनंत जीवों के हमने दो ही डिवीजन किए हैं। तो कौन से जीव इस तरफ है, कौन से जीव इस तरफ है। अब हमारा नंबर किस तरफ है, इस तरफ है, तो कल पुरुषार्थ करके इधर से इधर आने की कोशिश करनी है। कोई सम्यक में ऐसे ही तो नहीं मिल जाता है, कोई पाप ऐसे ही नहीं छूट जाएंगे, ऐसे ही नहीं चल जाएंगे, अपने आप पापों के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। बड़ा प्रबल निर्णय करके आपको चलकर सामने से प्रबल पुरुषार्थ करके आपके दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, तब होगा, नहीं तो काम ही नहीं। अब बंद करना चाहते हैं तो चलिए धीरे धीरे परसेंटेज तो घटाइए। पहले हम 10% पर आ जाए, फिर 20% पर बढ़ जाइए, फिर 30% पर बढ़ जाइए। हाँ सब, आज ये नहीं करूंगा, आज ये नहीं करूंगा, आज ये नहीं करूंगा, आज ये नहीं करूंगा। ऐसे करते करते अगर हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता है तो कल धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, इन 18 ही पापों की एक पूरी जाल जो बिछी हुई है साहब। अब इन 18 प्रकार के पापों में से आप डिवीजन कर लीजिए साहब। पहले आपको क्या ख्याल आना चाहिए कि ये जो पाप आपको आखिर कराने वाला कौन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब प्रकार के पाप जो भी हैं, तो अंदर जो करने वाला है, तो ये आपको देखना है कि अंदर तो आत्मा है। अब आत्मा के लिए कुछ भी क्रिया प्रवृत्ति काम जो भी कुछ करना हो, उसके जो एक साधन है, उन साधनों के अंदर आपने देखा है, अब कभी तो मन का सहारा लेकर के लोग करते हैं, कभी अपनी काया जिसको आप शरीर बोलते हैं, हम ये शरीर से करते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपके पास है वचन योग है, जिस वचन से हम भाषा बोलते हैं, और ये हमारी पांचों इंद्रियां। खैर इंद्रियां तो शरीर का ही अंग है, क्या है। अब आत्मा जो भी करेगी तो ये उसके साधन है। जैसे हम शरीर की क्रिया के लिए हाथ पैर बताते हैं कि नहीं, वैसे हाथ पैर की तरह से करने के लिए कभी तो मन है, कभी शरीर है, कभी वचन योग है, कभी इंद्रियां है, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, इन्हीं से हम करते हैं। हर कोई जीव इनसे ही करता है, चाहे कोई भी जीव हो संसार का। अब नियम क्या सीखा है आपने कर्म शास्त्र में, बिना शरीर का संसार में एक भी जीव होता ही नहीं है। नंबर 2, बिना इंद्रियों का संसार में एक भी जीव होता ही नहीं है। बिना जन्म लिए संसार में कोई रहता ही नहीं है। ये बात नियम कॉमन रूप से सबके साथ लागू हो रहा है, चाहे कोई भी हो। आपने 2 इंद्रियां धारण की है तो रसनेंद्रिय, जीभ भी आ गई तो खाना पीना जुड़ गया। तो क्या सोचते हैं आप, संसार के अंदर लोग सिर्फ खाने पीने के लिए पाप करते हैं क्या, उसके सिवाय दूसरा पाप करते ही नहीं। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मन से होने वाले पाप, इधर शरीर से, काया से, इधर वचन योग से। तो ये जो 18 ही प्रकार के पाप हैं, अब इन 18 ही प्रकार के पाप को 3 डिवीजन में जोड़ दीजिए साहब। मन से होने वाले कौन से हैं, वचन से होने वाले कौन से हैं, और काया से शरीर से होने वाले कौन से हैं, 3 डिवीजन कर। चलिए एक एक करके लिस्ट बोलिए आप। प्राणातिपात, वृषावात, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, सब प्रकार के जो भी पाप है। प्राणातिपात मतलब जीव की हिंसा है, मन से होती है कि नहीं, वचन से होती है कि नहीं, फिजिकली शरीर से भी होती है कि नहीं। अब सबके साथ जोड़ते जाइए। इन जनरल तो वैसे तो अगर आप देख रहे तो यूं तो जो है 8 वचन से होने वाले, ये 18 ही सभी आपके शरीर से, काया से भी होने वाले।
लेकिन फिर भी अब आप थोड़ा सा डिटेल करिए। अब डिटेल करके थोड़ा सा डिवीजन करेंगे, अब आपको ख्याल आ जाएगा कि आप जो है ये देखेंगे। अब झूठ बोलना किससे होता है? वृषावाद। चलिए अब आगे चलिए, छठे क्रोध है, सातवें मान है, अब जो है ये आठवें माया इसमें आ गई, नौवें लोक के विचार इसमें आ गए, अब 10वें राग के अंदर आ गया। आप 10वें राग में बोल करके भी दिखाइए, 11वें द्वेष में बोल करके भी दिखाइए, फिर 12वां कलह भाषा से बोलने का है, 13वें अव्याख्यान आपकी आक्षेप आरोप से बोलने का है, 14वां पाप स्थान जो है वैशून्य वृत्ति, किसी को लड़ाना झगड़ाना चढ़ाना, ये है। फिर आप 15वें नंबर पर बोलेंगे अच्छा है खराब है। 16 नंबर पर आप जो है पराई पंचायत करेंगे, ये ऐसा है वो ऐसा है। फिर 17 नंबर पर, फिर 18 नंबर पर, अब ये जो है 12 तो इसके हो गए सब। ये वचन योगी भाषा के 12 हो गए। अब जो आदमी अपने लाइफ में 12 के ऊपर, वचन के ऊपर, अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखे तो 12 से तो बच जाएगा सब। अब माता जी आप इधर बोलिए, देखिए कौन सा आपको छोड़ना इजी लग रहा है? इन 12 के अंदर से कौन कौन सा छोड़ना इजी लग रहा है? मथे वंदामी साहब जी, प्रणत साहब जी, इनका क्रम मुझे याद नहीं है। क्रोध मान माया लोभ, मतलब वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। 12वें नंबर पर कलह लड़ाई झगड़ा करना है, 13वें बिल्कुल नंबर पर छोड़ने वाला है, आक्षेप आरोप करना है, 14वें बिल्कुल नंबर नहीं, इसको बोलकर उसके साथ लड़ाना, उसको बोलकर वो इसके बिल्कुल साथ बिल्कुल भी झगड़ाना। नहीं है। 15वें नंबर पर अच्छा खराब आता है नहीं आता है ये बोलो। नहीं 16वें करना, नंबर पर पराई पंचायत जो है, पार की बिल्कुल पराई नहीं, निंदा करनी है। फिर बिल्कुल नहीं, 17वें छल कपट करके किसी को ठगना है। नहीं अब साहब जी। चलो बहुत धन्यवाद माता जी के। इनके 18 में से 7 तो कम हो गए। 7 बोलिए। अब कुंजल बहन आपका बोलेंगे लिस्ट। सबको अपने अपना लिस्ट बना लो सा। अब सबको ध्यान से समझ लेना है कि हमको इस 18 में से कौन सा छोड़ना ज्यादा इजी लगता है। अब ये माता जी कल सुबह नींद में से उठते ही पहले ये 12वें से लेकर 18वें तक के 7 का तो पचखान कर लेंगे। मैं आज, कल गुरुवार है, 7 पाप सुबह दिन भर के लिए मैं पचखान करती हूँ। इन आज के दिन में ये 7 नहीं करूँगी। नाम लेकर के क्लियर कट अपना स्पष्ट करके बोल देंगे, समझे? तो 18 में से एक दिन के लिए आप इन 7 से तो बच गए, ये तो बड़ी बात हो गई। चलो अब फिर बाद में गुरुवार के बाद शुक्रवार को, शुक्रवार के बाद शनिवार को, शनिवार के बाद रविवार। रोज सुबह पहले अपना लिस्ट कर लो, आज ये नहीं, आज ये नहीं, आज ये नहीं, बस बात पूरी हो गई। आपको तो माता जी रसोई भी नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है। आप तो महारानी है, बहू जी बना के ला के दे देते हैं। आप अपनी नहीं थाली में जो आए चुपचाप खा ले, कुछ भी नहीं नहीं बोलना साहब है, जी, एक अक्षर भी नहीं बोलना है। अब उसमें साहब कुछ जी भी मैं नमक ही डाला है बनाती नहीं डाला हूँ, है। साहब जी मैं ही बनाती हूँ। अच्छा एक वीक आप खुद नक्की कर लो, मैं कुछ भी नहीं बनाऊं, आप किचन में ही मत जाना, आपकी बहू बना ले, जो ला कर दे दे खा ले। नहीं साहब जी, बचाना तो पड़ेगा मुझे, मैं वो नहीं, जॉब करते हैं तो इसलिए उनकी वो रहती है, चलो अब ये इसलिए। निर्णय करना तो पड़ेगा ना कोई तो करेगा। सबसे एक्सपर्ट अभी आप देखना, ये भारती बहन बोलेंगे साहब। अब इन्होंने तो अपना निश्चय ही कर लिया है, कुछ भी नहीं बोलना है, जो मिल जाए खा लेना, चुपचाप मिल जाए खा लेना। अब वो तो वैरागी है ना, तो उनको तो वैरागी बन करके संसार ही छोड़ना है। तो उनको तो रसोई बनानी नहीं, उनको तो किचन में जाना ही नहीं पड़ता है। अब मम्मी जो बना के दे दे, जैसा बना के दे दे, चुपचाप खा ले, खेल खत्म। न राग करना है, न द्वेष करना है, न अच्छा बोलना है, न खराब बोलना है। बहुत आसानी से आप छूट सकते हो इसमें से। बोलो कुंजल बेन, आप छूट सकते हैं? हाँ साहब जी।
तो क्रोध मान माया लोभ ये चारों थोड़ी तकलीफ देते, बाकी पीछे के में प्रॉब्लम नहीं है 10 से 18 में। बहुत अच्छी बात। चलो 18 में से इनके सिर्फ 4 जो है करेंगे, बाकी के छोड़ दिए सर। तो अब आप कितनी बड़ी बात हो गई, 14 पाप स्थान छूट गए ना। अब ये जो है बुधवार को 14 छोड़ेंगे, गुरुवार को 14 छोड़ेंगे, शुक्रवार को 14 छोड़ेंगे। चलो 18 में से 4 रख करके बाकी के छोड़ते जाएंगे। ये धीरे धीरे 1 महीने प्रैक्टिस हो जाए, फिर धीरे धीरे से आप प्रमाण बढ़ा देना सर। बोलिए नीति बहन, आपको कौन से लग रहे हैं छोड़ने जैसे, कम करने जैसे लग रहे हैं? आप अपनी तरफ से डिसीजन, आपका सबकी अपनी अपनी डायरी है, आप अपनी पर्सनल डायरी में सब अपना अपना लिख लीजिए सर। पहले इस 18 का लिस्ट कर, और लिस्ट करके सबका मीनिंग क्लियर कर लो। इस पाप का ये मीनिंग है, इस पाप का ये मीनिंग। हाँ, ये जरा थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है महावीर स्वामी की, ओरिजिनल लैंग्वेज है उस जमाने की, 2500 साल पहले की। तो उन्होंने प्राणातिपात शब्द लिखा है, आप अपने रूप में शब्द लिख लीजिए हिंसा। बस आप फटाफट जल्दी लिखिए, मैं बोलता हूँ। नंबर 1 प्राणातिपात, सामने लिख दीजिए हिंसा। नंबर 2 मृषावाद, शब्द का नाम जो है मृषावाद, मतलब झूठ बोलना है, असत्य। नंबर 3 अदृष्टा दान, मतलब चोरी करना है, विदाउट परमिशन कुछ भी ले लेते हैं सब। नंबर 4 मैथुन सेवन, स्त्री पुरुष के शरीर संबंध। नंबर 5 पर आया परिग्रह, जीवन की आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा करना, जितनी जरूरियात है उससे बहुत ज्यादा, अति ज्यादा इकट्ठा करना, ये भी परिग्रह। चलो अब 6ठा मालूम है क्रोध, गुस्सा आना। 7वां मालूम है मान अभिमान। 8वें नंबर पर माया कपट, सभी जानते हैं अच्छी तरह। 9वें नंबर पर लोभ। 10वें नंबर पर राग, इट इज फॉर अटैचमेंट। 10वें नंबर पर राग है। 11वें नंबर पर द्वेष आएगा। द्वेष के अंदर जेलसी भी है, ईर्ष्या भी है, दुश्मनी भी है, वैर वैमनस्य भी है। 12 नंबर पर है कलह, लड़ाई झगड़ा, लड़ना झगड़ना। 13वां नंबर है अव्याख्यान, अव्याख्यान, किसी के ऊपर आक्षेप करना, आरोप डालना। नंबर 14, 14 नंबर पर है वैशून्य, चाड़ी चुगली, इसकी चुगली खाना, उसकी चुगली खाना, इसको बोलना, उसको कहना, इसको भी वो लड़ाना, उसको उसके साथ लड़ाना, ऐसा। 15वें नंबर पर रति अरति, पसंद नापसंद, अच्छा या खराब, भाता है नहीं भाता है। 16 नंबर के अंदर पर परिवाद, पराई निंदा, किसी का भी खराब बोलना। 70वें नंबर पर माया मृषावाद, छल कपट के साथ झूठ बोलना, झूठ बोलने में छल कपट करना है, विश्वासघात करना है, दगा फटका करना है। और लास्ट है 18वें नंबर पर मिथ्यात्व शल्य, सत्य को नहीं मानना, असत्य ही मानना, कोई भी तत्व नहीं मानना, बस। अब ये 18 का लिस्ट आपका बन गया। अब आप अपनी पर्सनल डायरी बना लीजिए, प्राइवेट डायरी, और पर्सनल डायरी के अंदर तारीख वार के साथ टाइम टेबल बना लो, डे टू डे के हिसाब से जो है
आपने बिल्कुल बना दी। अब कॉलम लिख दो, आज ये करना है, आज ये नहीं करना है, आज ये करना है, आज नहीं करना है, आज ये करना है, आज नहीं करना है। अब आप देखेंगे 1 महीने की प्रैक्टिस करके देखें, पहले ही महीना 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे, आपको बरोबर अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा कि ये करना कि नहीं करना। आप खुद ही समझ जाओगे। और फिर रात को सोने के पहले आप डायरी खोल करके राइट रॉन्ग करके देख लो, और हो गया है तो क्षमा पुनः करने के बाद सो। प्रवीण जी, मालूम है आपको 18 पापस्थान के साथ नवकार की साधना की थी ना? हाँ साहिब जी, हाँ, बिल्कुल ध्यान है साहब, बिल्कुल, और करता भी हूँ बीच बीच में। बहुत अच्छा है। तो ये करते 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 हम कैसे जो है, एक तो रात को सोने के पहले सुबह से लिस्ट देखा हुआ रहेगा, तो आपका एक शॉर्ट फॉर्म में प्रतिक्रमण हो जाएगा। मैंने ये पाप किया है, आज ये किया है, मैं देवगुरु धर्म की साक्षी में, अपनी आत्मा की साक्षी में क्षमापना करता हूं, मैं उसका मिच्छामी दुक्कड़म देता हूं। तो आपके मन के अंदर पहले तो सॉफ्टनेस आ जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी। इतनी इंटेंसिटी घट जाएगी तो पाप की जो बहुत लंबी टाइम लिमिट बंद होती है वो तो कम हो जाए, कितना बड़ा फायदा है। 2-5 मिनट लगेगी मुश्किल से, सोने के पहले 5 मिनट मुश्किल से लगेगी, और सुबह उठते ही फिर प्रैक्टिस जब हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 अपने मन में धारणा करते जाइए, आज ये करना है, आज ये नहीं करना, आज ये होगा या नहीं होगा, आज इतना मैं पचकान करता हूँ, इतना मैं खुला रखता हूँ, इतना पचकान करता हूँ, इतना खुला रखता हूँ। अब दूसरे दिन देख लो, जो खुला रखा था उसमें से हुआ क्या, नहीं हुआ, चलो आप तीसरे दिन फिगर बढ़ाइए, चौथे दिन और फिगर बढ़ाइए। अपनी अपनी तरफ से सबको निर्णय करना है। अब ऐसे ही तो आत्मा को संस्कार डालेंगे ना। आत्मा को भी संस्कार डालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। अगर हम संस्कार ही नहीं डाल पाए तो फिर हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। अब जीवन तो बीत रहा है साहब, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, जीवन बीत रहा है। हम कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, फिर ये चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, मृत्यु की अंतिम क्षण तक भी नहीं रुकेंगे। तो ये जब हमारे अंतिम समय की साधना आती है तो ये नहीं तो 18 पापस्थान के हम क्षमा पना करते हैं। और करते भी क्या है, अगर क्रोध के अंदर किसी के साथ पाप हो गया, छठे क्रोध में मैंने किसी को गाली गलौज दे दी, किसी को अपशब्द बोल दिए, मैंने किसी का मन दुखाया है, तो जरा रात को सोने के पहले किसी के साथ क्षमापना करके सोइए, आपको शांति से नींद आ जाएगी। नहीं तो फिर विचारों के चक्कर में चढ़ जाओगे, फिर विचारों के चक्कर में घूमता जाएगा, मन घूमता जाएगा, वो स्ट्रेस एंड टेंशन का रूप ले लेगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो मेडिटेशन भी करते हैं लेकिन स्ट्रेस एंड टेंशन नहीं करते। बस 10 मिनट के लिए बोला, हाँ जी मैंने मेडिटेशन कर लिया, क्या किया भाई साहब, नहीं वो श्वास देखा है, मैंने आनापान देखा है, फिर घुटने में हो रहा था दर्द देखा, फिर बाद में छोड़ दिया, चलो हो गया बस। ऐसे मेडिटेशन काम नहीं आते, इसको मेडिटेशन नहीं बोलते, ये तो जस्ट एक स्ट्रेस रिमूवल मेथड हो गया आपका। जो टेंशन बहुत ज्यादा था, स्ट्रेस ज्यादा था, आपने थोड़ी देर के लिए उसको कम कर लिया, ठीक है। हमको तो प्रतिदिन के जीवन में से पाप कैसे घटाना है, क्यों अगर नहीं घटाएंगे तो कल जो पाप हो जाएगा, अब वो ये वाला पाप है, ये आत्मा के साथ जुड़ गया, ये किया इधर से ये जुड़ गया, ये आत्मा के साथ जुड़ा है, ये आत्मा के साथ जुड़ा है, अब ये आत्मा के साथ जुड़ा है, इधर से ये जुड़ा है, तो ये आत्मा के साथ जुड़ करके कर्म बन जाएंगे। और जो कर्म बन जाएंगे वो फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक रहेंगे। पाप तो आत्मा के साथ
आपको पाप करने में किसी को 10 मिनट लगती है, किसी को 20 मिनट लगती है। और वचन योग के जो पाप है, मुंह से शब्द बोलने के जो पाप है, 2 मिनट तो लगती नहीं। आप देख लो, किसी को गाली गलौज करना है, 2 शब्द अपशब्द बोलना है, 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है सर। 1 मिनट में, आधे मिनट में भी बहुत कुछ होता है। लेकिन वो जो बोलने के बाद जो कर्म बन जाएगा, अब ये कर्म आपकी आत्मा के साथ चलेगा। 1 लाख बरस तक ये चलेगा साहब, 2 लाख बरस तक ये चलेगा, 10 लाख बरस तक ये चलेगा, 1 करोड़ बरस तक ये चलेगा, 10 करोड़ बरस तक ये चलेगा। सभी कर्म अपने अपने टाइम लिमिट लेकर के अंदर आत्मा के साथ चिपक कर बैठ जाएंगे। अब ये जब आत्मा के साथ चिपक करके बैठ जाएंगे तो इतने लंबे काल तक तो अपना रिजल्ट देंगे ही देंगे। इतने लंबे काल तक चलेंगे, इतने लंबे काल तक ये कर्म अपना फल देंगे, तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो पहले हम इसको क्यों नहीं समझ लेते हैं? ये हमको पहले समझना है। पाप से बचेंगे तो कर्म से बचेंगे, पाप नहीं होंगे तो ही कर्म से बचेंगे। पाप करते जाएंगे तो कर्म बढ़ते जाएंगे, पाप करेंगे तो निश्चित ही कर्म बनेंगे। भाई प्रतिक्रमण हम करते क्यों हैं? प्रतिक्रमण का मतलब ये है कि हमने निश्चय तो किया था, लेकिन पाप से रुक नहीं पाए, बच नहीं पाए, इसलिए कर्म तो हो गया। चलो हो गया, तब उसकी क्षमापना करके माफी तो मांग लो। क्षमापना तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। बात इतनी सी है बस। अगर इतना हम कुछ कर लेते हैं तो बचने के चांस जरूर है, नहीं तो बचने के चांस नहीं है। फिर तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। रुकना है तो पहले सोचिए, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव पाप भीरू बनता है। भीरू का पाप से डरने वाला है। अब कहीं मुझे पाप न लग जाए, अब कहीं मुझे दोष न लग जाए, अब कहीं मुझे पाप न लग जाए, मतलब वो अवेयरनेस में रहता है। सावधानी उसकी बहुत बढ़ जाती है। अनंत जन्म तो कर चुके हैं, भूतकाल के अनंत जन्म कर चुके हैं, करके आए हैं। अब क्या करना है ये बोलिए, अब करना है कि नहीं करना है ये सोचना है। नहीं, अगर करते ही गए, होता ही रहा, होता ही रहा, होता ही रहा, तो फिर छूटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर करें तो क्या करें? अब ये निर्णय होता है कि नहीं हो रहा है। निर्णय हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं होता है तो हर व्यक्ति अपनी अपनी आदत से जुड़ा है। हर व्यक्ति, इसके भी क्या होता है, एक आदत बन जाती है, तो मन फिर क्या होता है, आदत के साथ जुड़ जाता है। तो जो पाप ये हमारे हो गए साहब, अब आप थोड़ा सा इनके साथ अपना अब गुणाकार करके देख लो साहब। ये 18 पाप है। अब ये इसके साथ 3 जो है आपके मन वचन काया 3 हो गए। अब तीनों से आप इसका गुणाकार करो, कितनी संख्या आएगी देख लो। मतलब सीधा ही गुणाकार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। अब इसी तरह से यही वापिस आप 3 जो है ये खुद करना है या दूसरे के पास कहकर कराना है और किसी को अच्छा मानना है, ये फिर आप अपनी तरह से जोड़ते जाएंगे तो ये इसका प्रमाण और बढ़ता जाएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई होता ही रहना है ना, होता ही रहेगा। अब मन वचन काया से कर रहे हो तो कौन सा पाप अपने मन से किया है, कौन सा वचन से किया है, कौन सा बोल करके किया है, कौन सा काया से। तो यहाँ आकर के ये जो है इसके अंदर, ये आपके अंदर जो दिख रहा है इसके अंदर इसकी बरोबर रिकॉर्डिंग है। ऐसा ये जो कर्म बना है तो ये इसके अंदर ये इसकी रिकॉर्डिंग है। जो कर्म बन गया, जिस पाप से जो बना है उसके अंदर आपके एक एक शब्द है, आपके टाइम लिमिट तारीख वार के साथ आपकी इंटेंसिटी कितनी है उस पर है। अब जिसकी इंटेंसिटी जितनी बढ़ती जाएगी उसकी कर्म की टाइम लिमिट बढ़ती जाएगी।
अब परिणाम क्या आएगा? आज आपने, आपका नेचर क्या है, अब उस स्वभाव से आपने ये पाप किया, ये कर्म बांध लिया। अब ये कर्म कितना बन गया था? 10 लाख बरस का बन गया। 10 लाख बरस तक आगे भविष्य में जो भी आप जीवन जिएंगे, जहां जाकर जीवन जिएंगे, ये आपकी आदत वहां आपको लाचार करेगी। अब वो आदत फिर आपको करेगी साफ करो। बोली अब ये करते ही रहेंगे तो क्या? अब प्रवृत्ति बदलेगी। आज जैसे एग्जाम्पल लो कैसीनो। अब कैसीनो खेलने वाले हैं जुगार, जुआ खेलने वाले। अब वो आदत से लाचार हैं, हारने के बाद भी नहीं छोड़ते, घर बार हार गए फिर भी नहीं छोड़ते। अब ये किसके कारण है? लोभ के कारण। अब लोभ अंदर जुड़ गया है, लोभ का भाव उसका बढ़ा हुआ है। वो हमेशा ही मेहनत मजदूरी करके नहीं कमाना है, लॉटरी की टिकट लेके कमाना है। अब वो कहीं भी जाएगा लॉटरी ले लेकर, सब क्या है, 1 रुपए की तो लॉटरी है, 10 रुपए की तो है। बस वो आशा में 50 साल बिताता है, कभी ना कभी लॉटरी 10 रुपए की लूंगा तो मेरे 5 करोड़ आ जाएंगे। लेकिन आज दिन तक तो 5 करोड़ जेब के चले गए हैं, 5 करोड़ तो आए नहीं। लेकिन वो लोग नहीं छूटता है ना। हाँ, तो उसके प्रकार अनेक है। कैसीनो के प्रकार बहुत प्रकार है, कई जात के प्रकार है। चले लोग पैसे हारते जाते हैं, पैसे हारते जाते हैं, हजारों लोग हारते हैं, तब एक जने को ज्यादा जाकर मिलता है, हजार जाते हैं। उनका तो बिजनेस वालों का तो कुछ नहीं जा रहा है ना, बिजनेस वालों का तो इक्वल लेवल हो रहा है। अब 10,000 लोगों से उनको 10 लाख आए तो किसी को 1 लाख की लॉटरी देंगे? बिजनेस तो है ही ना। लेकिन घर बार बिक रहे, लोगों के कपड़े दागिने सब चले जा रहे, लेकिन अब लोगों की लोभ वृत्ति तो बड़ी है। अब आजकल का जमाना आज के तरीके से हो गया। महावीर स्वामी ने तो ये 18 तो क्या बताए, क्लासिफिकेशन है। 18 जो है ये क्लास है, जातियां हैं, पाप की जातियां, करने के तरीके तो अलग। अभी आपने बताया मटका है, सट्टा है, जुआ है, रमी है, खेल कूद में, क्रिकेट में बीट लगाओ, ये करो, सब करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। खेलने वाले 11 की टीम क्रिकेट खेलती है, उसके पीछे लाखों लोग जो है सट्टा खेलते हैं। हाँ, घोड़े की रेस देख लो आप, सबके अंदर लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी। लेकिन अब दुनिया में से ये पाप कभी नष्ट हुआ है क्या? राजा महाराजाओं के टाइम में था कि नहीं था? पहले भी तो होता था, उस काल में भी था, हजारों साल पहले भी था, आज भी है, लोग करते जा रहे हैं। अब ये पाप जब बढ़ते जाएंगे तो कर्म इधर गुणाकार होते जाएंगे, तो जितने पाप बढ़ेंगे उससे आत्मा का मोक्ष का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, भाव बढ़ते जाएंगे, मोक्ष प्राप्ति का जो अंतर है वो बढ़ता जाएगा। कह रहा है ना आपको, नुकसान कहाँ जा करके होगा, कहाँ जा करके होगा? भाई मोक्ष तो है, मोक्ष प्राप्त भी करना है। आप अगर सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लो, फिर आप पाप रुचि बढ़ गए और पाप की प्रवृत्ति बढ़ा दी, तो सम्यक तो जा भी सकता है, चला भी जाएगा, नए कर्म बंद भी जाएंगे, फिर वहां पे जो है मोक्ष प्राप्ति का अंतर बढ़ जाएगा। ये लिविंग एग्जाम्पल महावीर स्वामी का है। तो लिविंग एग्जाम्पल में महावीर स्वामी को 27 जन्म लगे, और 27 तो बड़े बड़े जन्म गिने जा रहे हैं। अब सम्यक दर्शन जाने के बाद बीच के छोटे भव हुए तो उसकी तो गिनती नहीं है। लेकिन अजितनाथ भगवान 3 भव में गए, संभवनाथ भगवान 3 भव में गए, अभिनंदन स्वामी भगवान 3 भव में गए, सुमतिनाथ भगवान 3 भव में मोक्ष में चले गए, पद्मा प्रभु 3 भव में मोक्ष में चले गए, सुपार्श्वनाथ 3 जन्म में चले गए। ऐसे तो 16 तीर्थंकर जो है 3 ही भव में मोक्ष में चले गए। तो क्यों महावीर स्वामी ने 27 जन्म किए? क्यों महावीर स्वामी ने 27 जन्म किए? क्या कारण था? अब ये निर्णय तो हमको अपना करना है ना। आपको भव बढ़ाने हैं कि भव घटाने हैं, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये भी तो एक पाप तत्व है ना, 9 तत्वों के अंदर एक तत्व ये भी पाप तत्व है। आपको इलेमेंट्री भव बढ़ाने के भव घटाने को तो आप निर्णय कर लो।
अब भव बढ़ाने नहीं है, भव घटाने हैं, तो इधर पाप घटाने पड़ेंगे। महावीर स्वामी ने तो साफ कह दिया है, महावीर स्वामी कोई मोक्ष में से वापिस किसी के लिए आने वाले नहीं है। आप कितने भी बुला लो, आपको आकर के हाथ पकड़ के ले जाएंगे, ये संभावना नहीं है। तो महावीर स्वामी ने साफ कहा है कि आपको अगर मोक्ष जल्दी प्राप्त करना है तो अपने पाप की प्रवृत्ति घटाइए, तो भव घट जाएंगे। भव घटेंगे तो कम जन्मों में हम अपना कल्याण कर सकेंगे। नहीं घटा पाए तो फिर आपके भव बढ़ते जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे तो मोक्ष प्राप्ति का अंतर बढ़ता जाएगा, बीच का अंतर काल बढ़ता जाएगा। अब अपने आप को डिसीजन लेना है। ये धर्म ऐसा है, जैन धर्म, कि आत्मनिर्णय पर काम होगा। किसी के कुछ कहने पर, कोई करने से महावीर स्वामी आकर कर देंगे, भगवान आकर कह देंगे, ये संभावना नहीं बनती। हाँ जी बोलिए। 7 तरह समय बचता है, 5 मिनट है, आपको प्रश्न पूछना है। प्रवीण भाई। साहब जी, जैसे अभी आपने बताया कि 16 तीर्थंकरों ने 3 भवी की है, तो ये जो लास्ट भव के पहले का भव देवगति वाला था या रेगुलर वाले थे सभी? लास्ट में मतलब क्या है? लास्ट में तो मनुष्य भोग में नहीं पड़ेगा तो ही मोक्ष होगा। उसके पहले देवगति रहता है। ठीक है सर, कंपल्सरी, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म बांधना है ना उनको, तो तीर्थंकर नाम कर्म बांध करके देवगति में जाएंगे और फिर वापस यहाँ आकर के मनुष्य भव में मोक्ष में चले जाएंगे। तो एक तो पिछला मनुष्य का भव कि जिसमें उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, और फिर बाद में दूसरे भव में स्वर्ग में जाकर देव भव बिताए और सीधे वहां से आकर के मोक्ष में चले जाएंगे। बस बात इतनी सी है। बोलो। तो क्यों नहीं होगा भाई साहब? देव देवी मतलब आप क्या समझते हो? हमारे जैसा ही तो जीवन है उनका। क्यों नहीं होगा? पहले होगा। देव देवी कितने? मनुष्य तो संख्यात है, देवी देवता असंख्य है। असंख्य है तो पंचेंद्रिय मनुष्य ही का देव गति है, खाली वैष्णव शरीर है। तो वो तो कई वहां पर बैठे, उनको भी मिथ्यात्व है, वो भी बोलते हैं नहीं मानते हैं भगवान, धर्म नहीं मानते हैं, मोक्ष नहीं मानते हैं, कुछ नहीं है, छोड़ो ये सब बातें। अब वो भी बोलते हैं तुमको क्या करना? देवलोक में भी चले जाओ, असंख्य देवी देवता में से असंख्यात में भाग के ही सम्यक दृष्टि है, बाकी के तो बहुत मिथ्यात्व देवी देवता बहुत है। आपसे सही पे भी असर होगी सर? बिल्कुल होगी। हाँ, शरीर पर पहले होगी, असर होगी। आपकी प्रवृत्ति है तो मन वचन काया तीन ही तो अंग है, तीनों में से किसी पर भी असर हो। श्वेताबेन शाह, आप प्रश्न। સાહેબજી આપણે આ 18 પાપના જે પચકાણ લેવાના છે તો એ કેવી રીતે લેવાના અને એ લખાવશો? धारणा अभिग्रहम पक्षकाम। आप धारणा शब्द बोलिए, आपके घर में बुक है उसमें होगी, पंचांग में छपे हुए हैं, पंच प्रतिक्रमण की पुस्तक में भी छपा हुआ है, नहीं तो आप लिख लीजिए, 2 लाइन ही तो बोलनी है। धारणा अभिग्रहम पक्षकामी। ધારણા એટલે એક આમાંથી જેટલા લેવાના હોય એટલા બધાના નામ બોલવાના। इसी के लिए है शब्द ये, आप अपनी धारणा कर लो। अब आपको जो धारणा बनानी है, आपने की धारणा कितनी की है? अब 18 में से आपने 10 की धारणा की, आप 10 का धारणा कर लो और वो पक्षकामी अभिग्रहम पक्षकामी अन्नक्षणा भोगिनम सहस्राकारिणम 72 सबर्समयम गोसिना। बस आपने 5 ही किए तो 5 कर, और ये तो डेली है ना, प्रतिदिन का है, आप डेली चेंज करते जाइए। क्या है? आप डेली चेंज करिए। आज आपको 10 लगी, कल 5 लगी। कल आपको शादी में बाहर जाना है, आपको भले 2 रखो या 1 रखो, 3 रखो या 5 रखो। फिर वापस परसों नहीं जाना है तो परसों फिर वापस 10, 12, 15 के करिए। 1 महीने का रेशियो बना करके देखिए
और फिर आप उसको प्रमाण में लाइए, आपको ख्याल आ जाएगा। आपको चाहिए तो मैं धारणा का पचकान लिख करके भेज दूं विद स्पेलिंग के साथ में, नहीं तो बुक में भी मिल जाएगा, मैं लिख कर भेज दूंगा, समझे। लीलाबेन पटेल। मथे मंदामी महाराज, मेरा सवाल ये था कि अगर फैक्ट जो हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल मेरे और अंकिता के बीच में कुछ बात हुई है, एकदम फैक्ट है बात है, और वो फैक्ट बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, वो मेरी छोटी बहन है सपोज, और मेरी मम्मी को बता दी, तो ये पर ही याद आएगा कि वो फैक्ट हैज इट इज अगर अपन बताते तो। बुराई निंदा करना पर परिवार, कोई भी हो किसी की निंदा, बुराई बुराई जिसको बोलते हैं ना, वो है पर परिवार। आप अपनी बात इसको की ये तो बात करना तो व्यवहार ही है, बात करना कौन सा गलत। आप बुराई कर रहे हो, किसी के पीछे बुराई कर रहे हो, वो आए तो सामने तो अच्छी प्रशंसा करो, और वो चले जाए तो आप पीछे बुराई करो। पीठ के पीछे बुराई करना उसको कहते हैं पर परिवार। और महाराज ये जो अपना रति अरति है, संयम के प्रति असंयम के प्रति रुचि, और संयम के कोई भी संयम हो या असंयम हो, रति भाव जो है, ये आपको जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, आपको भाता है, खाना में खाने बैठे तो भाता है, आप सबके अंदर है। साड़ी लेने दुकान में गए तो बोले ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। जैसे ही रति भाव चलता है, तुरंत उसके साथ में अरति भाव चलता है। सीधे अरति भाव चला, नहीं ये खराब है, नहीं ये नापसंद है, नहीं भाता है। अब ये मानसिकता आपकी जब बन जाती है तो हर मिनट में, हर पल पल में आप करते हो काम, पल पल में ये होता है। अब एक साड़ी की दुकान में जाएंगे, वो 200 साड़ियां दिखाएगा, ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, ये अच्छी है, ये खराब है, ये पसंद है, ये खराब है। एक भाई साहब बुजुर्ग है, वो बंगले की गैलरी में बैठते हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठते हैं। अब उनको मैंने बोला भाई साहब जरा अंदर आके सामायिक कर लो, नहीं नहीं मेरे से नहीं होता। मैंने कहा आप यहाँ 2-3 घंटे गैलरी में बैठते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? बस बोले मन बहलाता है, देखता रहता हूँ गैलरी में, ये अच्छी है, ये खराब है, ये अच्छी है, ये खराब है, इसकी गाड़ी अच्छी है, इसकी गाड़ी खराब है, इसका ड्रेस अच्छा है, इसका ड्रेस। मैंने कहा क्या फायदा, आपको क्या मिल रहा है? हमारा जब क्या 78 तो हो गए, तो क्या टाइम पास करना है, तो बस जिंदगी तो क्या मृत्यु के इंतजार में जीवन बिताना है? क्या फायदा होने वाले संसार। अब रोड तो रात को 12 बजे भी बंद नहीं होगा, लोग तो आएंगे जाएंगे। अब गाड़ी किसी की काली है कि लाल है, आपको क्या करना है भाई साहब? अब कोई महिला जा रही है, वो गोरी है कि काली है, आपको क्या करना है? उसके ड्रेस से आपको क्या लेना देना है? उसका चप्पल और तिलक जो है, दोनों का कलर मैच होता है कि नहीं, तो छोड़ो ना पंचायत, आपको क्या करना है भाई साहब? अब वो बोलते मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो टाइम पास करना है। मैंने कहा टाइम पास करने के लिए सामयिक नहीं है, माला नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, पुस्तक हाथ में लो। હવે મારા શું તમે ગાંડા થઈ ગયા છો, આ ઉંમરમાં હવે શું થાય? मैंने कहा उम्र से क्या मतलब है, क्यों नहीं कर सकते आप? जब आपके परिणाम की धारा हो तो आप एक दिन भी नहीं छोड़ो। अभी मेरी मम्मी 96 पर है, 100 में 4 कम है, लेकिन वो दिन में प्रतिदिन ये प्रतिक्रमण जो है पाप स्थान का है, पुण्य प्रकाश का स्तवन है, क्या पद्मावती स्तोत्र की आराधना है, हर सूत्र उनके दिन भर स्वाध्याय करेगी, बैठेगी, 1 मिनट किसी से बात नहीं करनी। वो बोलते मैं तो मृत्यु के दरवाजे पर ही तो खड़ी हूँ, आज जाऊं कि कल जाऊं, मुझे क्या है। लेकिन मैं अपनी तल्लीनता में, स्वाध्याय में, मस्ती के साथ जाना चाहती हूँ। तो उनकी आत्मा इतनी परिणति से परिपक्व है, नहीं तो अब 96 की एज में पैर दुखता है, सिर दुखता है, हाथ दुखता है, फिर सोते थोड़ी रहना है। तो बोलते रात को 2:30 बजे उठ जाती है, तो मैं तो सामयिक लेके बैठता, क्या करना है मुझे? वो कायोत्सर्ग करने बैठ जाते हैं, माला गिनने बैठ जाते हैं, बहुत पवित्र आत्मा है,
अब जिनको करना है तो वो तो करेंगे ही करेंगे, हमको अपनी परिणति बनानी है बस। नहीं तो ये तो कोई बंद होने वाला ही नहीं, ये तो कोई साइकिल चलने वाली। महाराज साहब, जय जिनेन्द्र। कई बार द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण आ जाते हैं। कई बार द्रव्य प्रतिक्रमण ऐसी आदत हो जाती है कि बस प्रतिक्रमण करना है, एक रूटीन कर देते हैं, लेकिन जो भाव में चेंज होना चाहिए वो कई बार नहीं होता है। तो उसका क्या? नहीं, करना भाव से ही करना है, लेकिन अब कई बार मन है ना, तो भाव नहीं भी आए तो द्रव्य प्रतिक्रमण छोड़ना तो नहीं है ना। एक बार छोड़ दिया तो फिर तो चला जाएगा हाथ में। करना कठिन है, छोड़ना तो बहुत आसान है। लाना तो पड़ेगा ना। आप अपना बेटा, आपका बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो फेल हो गया तो क्या छुड़ा के घर बैठा दोगे? तो फिर कैसे पढ़ेगा आगे? ये तो नहीं होना चाहिए ना। आज नहीं तो कल भाव प्रतिक्रमण लाना तो है ये। नमो हरियंताणं नमो सिद्धानंदमयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसावनं एषु पंचनमुखाणं सव्वभावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं तुल्यभद्रात्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतोदम मंगलम। चत्तारि शरणं भवजामि हरिहंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं शरणं भवजामि। सर्वमङ्गलं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं गच्छामि।